मूर्तियों पे गैयन के सिर थे, मंदिरों में लोग बहता था। कुटियों का हर एक स्वतंत्र मुनि काली कोठी में रहता था। देखिए कितने अत्याचार कर रहा है। वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी। दुखिया धरती बैरागिनी बने ब्रह्मा के पास हो रही थी। ये हाल कर दिया। गरीबों की गाय काट करके मंदिर में चढ़ा दी। महात्माओं को पकड़े और चमड़े के हंटर से खाल उधेड़ करके कमरे में बंद कर दी। वेदों को जलाने लगा, शास्त्रों का खोज करने लगा। इधर बरसाने थे 5 लड़कियां दही बेचने को चली, और जो मथुरा में घुसी कंस 18 गुंडन को लाए। बाई गली में खड़ो बोला, ए लड़की कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो? आगे वाली दोनों लड़की बोली, कुंवर साहब मैं बरसाने से आई हूँ और रोज ही मथुरा में दही बेचने आती हूँ। तुम बरसाने की हो? हाँ। हमें जानती हो मैं कौन हूँ? कहने लगी मैं जानती हूँ, आप उग्रसेन के युवराज कंस। कंस बोला एक बात बताओ, तुम 5 में से कौन कौन की शादी हो गई, कौन कौन कुंवारी हो? आगे वाली दोनों लड़की बोली, कुंवर साहब इन 3 की शादी हो गई, हम दोनों की शादी ना है भाई, जैसा बात चलते हैं। कहाँ पे आई हैं तीनों? जवाब दिया गोकुल में। कंस बोला कि मथुरा के नौजवान मर गए जो तुम्हारे बापों ने तुम्हें गोकुल में किया। 18 गुंडों को इशारा दिया, तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांधो और चमड़े का हंटर तब तक बरसा, इनकी आवाजें बंद हो जाएं, कपड़े फट करके तार तार हो जाएं। मेरे भक्तों लड़कियों को वृक्ष से बांध दिया। लड़की आधी झुकी हैं, ऊपर से जाल में कोड़ा बरसा रही, हाय हाय डकरा रही हैं, खून की पिचकारी छूट रही हैं, कपड़े फटफट के गिर रहे हैं, चमड़े का हंटर पड़ रहा बदन पे। लेकिन निर्लज्जों को न दया है न हया। जब बेहोश हो गई मारना बंद कर दिया। अब दोनों कुंवारी लड़की कांपन लगी। कंस बोला, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही? ये दही की मथनियां जमीन पर रखो, अपने सारे शरीर के कपड़े उतारो और छाती बल कंकड़ों पर चलो। लोगों चीखने प्राण निकाल लिए। जुल्मों की हद होती, बेपर्दा करके चलवाना छाती के बल से धरती पर। श्री भुजबीर सिंह यादव जो हमारे बड़े साले साहब हैं, पल्हार, उनकी धर्मपत्नी हमारे गले में मुद्राओं का हाथ डाले। भगवान जो जोड़ी अमर रहे और सुखी रहे सभी।
साले साहब की लड़ती राधा यादव अपनी बेटी के साथ मेरा सम्मान कर रही हैं। भगवान इन्हें सदा रामू छोटे भाई के पुत्र मेरा सम्मान करते हैं। भगवान सुख और शांति दे। बेपर्दा करके चलवाना छाती के बल से धरती पर वो याद दृश्य जब आता है आधार के आते आंसू भर। ये हालत कर दी उन लड़कियों को। जब बरसाने के लोगों को पता लगा कि कंस ने आज हमारी बेटियों को चौराहे पर बेइज्जत किया, सरपंच बच्चों को लेकर के लड़कियों को लेकर कंस के पिता उग्रसेन के दरबार में आए और कहने लगे, महाराज तुम्हारा बेटा कंस से रंग में भंग मिला देगा। देखिए मेरी बेटियों की हालत। क्या राजा का यही धर्म है? और कहने लगे वो सरपंच, राजा वो मर जाए जुल्म है जो जनता पे तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। अमृत में विष घोले भाइयों, अमृत में विष घोले। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। कौन सी? दोनों कुल की बात डुबावे और बिटिया वो मर जाए बाप की जड़ते नाक कटावे। जड़ते नाक कटावे भाइयों, जड़ते नाक कटावे। बिटिया वो मर जाए बाप की जड़ते नाक कटावे। कौन सा गुरुदेव? बाप को दिन और रात रुआवे, अरे बाप तो को मर जाए के कोई औलाद को नहीं पढ़ावे। औलाद को नहीं पढ़ावे भाई, औलाद को नहीं पढ़ावे। बाप को वो मर जाए, अरे औलाद को नहीं पढ़ावे। बाप तो वो मर जाए जो औलाद को नहीं पढ़ावे, और मैया वो मर जाए जो बिटिया गली गली में दौड़ावे। ये गली गली में घुमावे भाइयों, गली गली में घुमावे। मैया वो मर जाए लली को गली गली में घुमावे। ब्राह्मण वो मर जाए। कौन सा गुरुदेव? वेद को पढ़े यज्ञ रचावे, और मांस खाए मदिरा पीवे जो बेश्या के घर जावे। बेश्या के घर जावे भाइयों, बेश्या के घर जावे। मांस खाए मदिरा जो बेश्या के घर जावे। प्रिंस यादव हमारे गले में मुद्राओं का हाथ डालते भगवान नौजवान को सुख और शांति दी। और बताया पंच तो वो मर जाए जो दारू पी के न्याय चुकावे, और धर्म की हत्या करे के बेईमान को पक्ष निभावे। बेईमान को पक्ष निभावे भाई, बेईमान को पक्ष निभावे। धर्म की
की हत्या करे, अरे बेईमान को पक्ष बजावे। और बताया साधु वो मर जाए पेट भर दे को वेश बनावे, और दीनानाथ प्रभु ते जो नहीं पलवर ध्यान लगावे। ए पलवर ध्यान लगावे भाई, जो पलवर ध्यान लगावे, दीनानाथ बा प्रभु को, और जो पलवर ध्यान लगावे। और बताया कथा पाठक वो मरे। कौन सा गुरुदेव? कथा पाठक वो मरे जो दारू पिए बीड़ी पावे। कथा पाठक वो मरे जो दारू पिए धुआं उड़ावे, तके पराई बहन बेटी मर के कुत्ता हुई जावे। मर के कुत्ता हुई जावे भाई, मर के कुत्ता हुई जावे, कथे पराई बहन बेटी मर के कुत्ता हुई जावे। और बताया औरत वो मर जाए पराए पति पे चित टूट जावे, और मर्द तो वो मर जाए पराई नारी तने न लड़ावे। ए परपति गले लगावे भाइयों, परपति गले लगावे, नारी वो मर जाए, अरे जो परपति गले लगावे। नौजवान वो मरे पराई नार पे धर्म डिगावे, और औरत वो मर जाए पराए पति को कंठ लगावे। ए परपति गले लगावे भाइयों, परपति गले लगावे, औरत वो मर जाए, अरे जो परपति गले लगावे। ए पति तो घर में दुखी रान जो मैनपुरी में डोले, और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। ए चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। देखिए महाराज हमारी बेटियों को महाराज उग्रसेन की आंखें छलक आए। आंखें छलक आई। और लालू यादव की भरनी है पीरन ध्यान बिसरनाई जाए। और इनकी पत्नी राधा देना अपना नोट लई भिजवाई। और हर किले के रुपयन वालों गुरुदेव गले दो दुल्हन का। और ग्राम जागीर की बस भैया बेटी हवेलिया में अरिया। सदा सुकारी पहना रही हो, रक्षा करे श्री भगवान। तुमने नोट दे कागज के, तुम सोने को दिए करता। अमृत कुआ खुदे अंगना में तो कुनमा पिया अमर हुई जा। और कट कट लट्ठा बने असर पी सिक्का बिकन विदेशन जा।
और तोले बरनी भुजवीर यादव की ग्राम पल्हारे के सरदा और इनकी पत्नी आज सभा में आज गुरुवर को करती सम्मान और डिस्ट्रिक्ट कन्नौज की बस भैया बैठी मैनपुरी में और प्रिंस यादव आज सभा में आज गुरुवर को करत सम्मान प्रिंस यादव राजपुर को आज गुरुवर को करत सम्मान सदा सुखारी बेटा रही तो रक्षा करे श्री भगवान और राम लखन की आज जोड़ी है भुजबी के प्यारे लड़े बेला कन्नौज के बस भैया बीरन ध्यान बसर नैया सुंदर सूरत को सजा दो धनबाद दूध की धार और खुले बतीसी जब बेटा किस पौधा हो तू स्वर्ग में जा छोटे परीक्षित के नाती गले में हार रहे लड़का और सदा सुखारी बेटा रही तो रक्षा करे श्री भगवान और पार्वती आंगन में दो भोलानाथ भरे भंडारी भाइयों उग्रसेन ने कहा मेरे बेटा कंस को बुलाया जाए। कंस आया 18 गुंडा संग। महाराज उग्रसेन कहने लगे बेटा कंस, राजा और प्रजा का रिश्ता शेर और वन जैसा है। शेर जब वन को उजाड़ देगा तो अपने को छुपाएगा कहाँ, और राजा जब जनता पे जुल्म उठाने लगेगा तो क्रांति हो जाएगी, राष्ट्र का नवनिर्माण हो जाएगा, इस राष्ट्र का कायाकल्प हो जाएगा। आर्थ का न्याय की चक्की में पिस रही गरीबों की हड्डियों की चरमराहट वो रंग लाएगी कि मथुरा का तख्त पलट जाएगा। ये लड़कियां सामने खड़ी हैं, तुमने चौराहे पे से बेइज्जत किया। कंस कहने लगा हाँ बूढ़े बाप। महाराज उग्रसेन कहने लगे तेरी बहन बेटी को कोई चौराहे पर नंगी करे तेरे दिल पे क्या गुजरेगी। कंस कहने लगा बूढ़े बाप तुम तो बूढ़े हुए बहुए, तुम्हारी अकल की घोड़ी भी बूढ़ी हो गई, तुम नहीं जानते सत्ता कैसे संभाली जाती है। और क्या बोला, जो कोई किसी की ना माने तो हार मान जाए डंडे से। जो कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। दो अंगुल की लकड़ी पकड़ा पाम जमावे डंडे से। राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल चलावे डंडे से। खेती करे किसान बैल को चलना आवे डंडे से। वो कंसराज पर जाके है अब होश गिराने लावे डंडे से। कंसराज पर जाके अब तो होश आए अब डंडे से। राजकुमार चतुर घोड़ी को
ऐसा करो, तुम्हारा बेटा कंस बालिग हो गया और तुम बूढ़े हो गए, चिंता छोड़ के चिंतन करो और मुकुट हमें दे दो। महाराज उग्रसेन कहने लगे, जब तू राजा नहीं है तब तो जनता का लहू पीवे में कमी नहीं करे, और कहीं तू राजा हो गया तो गरीबों की हड्डियां भी चबा जाएगा। कंस कहने लगा, मैं जानता हूँ सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलता, और कंस ने झपट्टा मार के मुकुट छीन लिया और इनके हाथों में हथकड़ियाँ और जेल में बंद कर दिया। कंस मथुरा का राजा बन गया। वैसे करेला कड़ुआ था, नीम पे बढ़िया।